जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी धनु राशि का जून माह का राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। जून माह धनु राशि के लिए किस प्रकार का रहेगा, किस प्रकार के लाभ मिलने वाले हैं, कहाँ पर कौन सा भाव अत्यंत प्रबल हो रहा है, कहाँ पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता होगी, भाग्य कितना प्रबल होगा, समस्त विश्लेषण मैं करने जा रहा हूँ। ये राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है। जिन लोगों का धनु लग्न है उनको भी ये राशिफल अवश्य देखना चाहिए। जून माह के प्रारंभ में जो ग्रहों की स्थितियाँ वो इस प्रकार होंगी। तृतीय भाव जहाँ पर कुंभ राशि बनती, वहाँ पर शनिदेव स्वयं अपनी मूल त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं। इसी प्रकार से चतुर्थ भाव केंद्र में स्वयं राशि के लग्न के स्वामी अर्थात गुरुदेव बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर मंगल भी होंगे। इसी प्रकार से पंचम भाव यहाँ पर राहु के साथ शुक्राचार्य की युति होगी। षष्ठम भाव जहाँ पर वृष राशि बनती है, वहाँ पर सूर्य के साथ बुध का गोचर चल रहा होगा। तथा यहाँ पर एकादश भाव तुला राशि में केतु गोचर कर रहे हैं। ये समस्त ग्रही स्थितियाँ हैं। इसके पश्चात 15 जून को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य षष्ठम भाव से निकलकर सप्तम में प्रवेश कर जाएंगे, जो एक लाभान्वित स्थिति बनाएंगे। इसी प्रकार से शुक्राचार्य का गोचर राहु की युति प्रभाव से निकलकर पंचम से निकलकर षष्ठम में हो जाएगा। तो ये समस्त ग्रही स्थितियाँ होंगी इस पूरे माह में। समस्त ग्रही स्थितियों को देखते हुए, समस्त परिवर्तन को देखते हुए, संकलन करते हुए ये समस्त राशिफल मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। सर्वप्रथम तो इस माह में आपकी लग्न बहुत बलवान है, बहुत प्रभुत्वशाली आप होंगे, बहुत प्रतिभाशाली होंगे, बहुत प्रभाव आपका बढ़ने वाला है, व्यक्तित्व तो आपका बहुत अद्भुत रहने वाला है। कारण क्या है, जब लग्न का राशि का स्वामी केंद्र में होता है और वो एक शुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह है, उसका लग्न से संबंध भी बन जाए। यहाँ पर धनु राशि के लिए गुरुदेव बृहस्पति लग्न के तथा चतुर्थ के स्वामी हैं। यहाँ पर चतुर्थ भाव में ही गोचर कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर केंद्र का एक प्रबल राजयोग बना रहे हैं, इसे हंस नामक राजयोग कहते हैं। इसी प्रकार से मंगल के साथ युति एक महाधनदायक योग भी बना रहे हैं। प्रबल यहाँ पर भाग्य वर्धक ये है, धन वर्धक है, कार्यक्षेत्र में सफलता देने वाला। अब ये संपूर्ण विश्लेषण मैं करूँगा किस प्रकार से ये स्थितियाँ बदलने वाली हैं, जीवन में बदलाव आने वाली। स्वास्थ्य समस्याएं इस माह में ना के बराबर होंगी, कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। आपके प्रभाव में बहुत वृद्धि होने वाली है, आप बहुत लाभ लेने वाले, बहुत प्रगति करने वाले हैं। यहाँ पर आप बहुत विवेकशील रहने वाले हैं, बहुत विचारशील रहने वाले हैं। आपके निर्णय बहुत प्रभावी होने वाले, बहुत लाभान्वित करने वाले हैं। जो द्वितीय भाव तृतीय भाव के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं, शनिदेव का अपनी मूल त्रिकोणों पर जाकर गोचर करना, क्योंकि शनिदेव धन भाव के भी स्वामी पराक्रम में पहुँचे, तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपके पराक्रम में भी वृद्धि होने वाली है, आपके परिवार का सहयोग भी मिलने वाला है। साथ ही साथ आपके धन का प्रबल, जैसे मैंने कहा, महाधनवान योग भी बन रहा है। साथ शनिदेव भी धन के स्वामी होकर तृतीय में होंगे, जिससे ये प्रबल धन का योग बना रहे हैं। साथ ही साथ आपके भाग्य में भी वृद्धि कर रहे हैं। आपके सुखों में वृद्धि का योग है, आपके साधनों में वृद्धि का योग है। ऐश्वर्य आपका बहुत बढ़ने वाला है, आपका सम्मान बहुत बढ़ने वाला है, आपको सम्मानित किए जाने का लाभ भी आपको मिलने वाला है। क्योंकि स्थितियाँ ऐसी हैं, हंस नामक राजयोग बनता है, तो ये आपको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाता है, आपको बहुत सम्मान मिलता है, लोग आपका आदर करते हैं, आपकी बात मानी जाती है, आपका प्रभाव बहुत बढ़ता है। तो यहाँ पर बहुत स्थितियाँ आपके पक्ष में हैं। साथ में मंगल का चतुर्थ में होना, जो भूमिपुत्र हैं, तो यहाँ पर आपको भूमि भवन का लाभ, वाहन का लाभ 100% कराने जा रहे हैं। तो सुखों में बहुत वृद्धि होने वाली है। यहाँ पर माता पिता का आशीर्वाद भी आपको मिलने वाला है। शिक्षा का भाव, संतान का भाव, प्रेम का भाव, यहाँ पर राहु के साथ शुक्राचार्य होंगे, तो 100% यहाँ पर प्रेम का भाव बहुत प्रबल होने वाला है। परंतु यहाँ पर कुछ भ्रामक स्थितियाँ भी बहुत रहने वाली हैं। कल्पनाशीलता बहुत बनने वाली है। प्रेम संबंध तो बनेंगे, परंतु उनके बहुत शीघ्र ही विच्छेद होने की भी स्थिति दिखती है, अस्थायी होने वाली। परंतु शिक्षा का भाव अच्छा रहने वाला है। कुछ अवरोध के साथ प्रगति भी करेंगे आप। संतान का भाव भी प्रबल है, कहीं कोई बड़ी समस्या यहाँ नहीं दिखती।
षष्टम का भाव यहाँ पर वृष राशि में सूर्य भी हैं, बुध भी हैं। अब यहाँ पर सूर्य आपके भाग्य के स्वामी हैं, बुध आपके कार्यक्षेत्र तथा सप्तम के स्वामी। तो यहाँ पर आपको कुछ सावधानी रखनी होगी। यहाँ पर कुछ मौसम के रोग हो सकते हैं या चर्म रोग से संबंधित समस्या हो सकती है। इसी प्रकार से जीवन साथी का स्वास्थ्य कुछ निर्भर हो सकता है। यहाँ कुछ सावधानी आपको रखनी होगी। कोई बहुत बड़ी समस्या होने का कोई योग नहीं दिखता है, परंतु सावधानी तो आपको अवश्य रखनी है। इसी प्रकार से कुछ शत्रुओं के बढ़ने का योग भी दिखता है। जब आपका सम्मान बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं शत्रु बनते हैं, परंतु सूर्य के साथ यहाँ पर बुध का होना शत्रुहंता, प्रबल शत्रुहंता बन रहा है। तो यहाँ पर कोई भी शत्रु बन जाए, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आपके शत्रुओं का विनाश तय है। रोग होंगे अवश्य, परंतु आप उससे भी मुक्त होंगे। ऋण से आप मुक्त होंगे। सूर्य यहाँ पर यद्यपि कुछ निर्बल अवस्था में होंगे, क्योंकि भाग्य का कारक षष्टम में होगा, तो कुछ निर्बल अवश्य है, तो कुछ भाग्य का साथ कम मिल पाएगा, परंतु लग्न की स्थिति इतनी प्रबल है कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान 100% होगा। वैसे भी सूर्य को उत्तर के भाव का कोई दोष नहीं लगता है, तो यहाँ पर कोई बड़ी समस्या नहीं होनी। यहाँ पर आपके जीवन साथी का भाव अवश्य पीड़ित हो रहा है। जैसे ही ये राशि परिवर्तन होगा, सूर्यदेव षष्टम से निकलकर सप्तम में प्रवेश कर जाएंगे, तो जैसे मैंने कहा आपके प्रभुत्व में बहुत वृद्धि होने वाली है। तो यहाँ पर आप शासन प्रशासन से सब तरफ से आपको लाभ मिलने वाला है। आपका कार्य क्षेत्र बहुत प्रबल होने वाला है। कार्य क्षेत्र से आपको बहुत लाभ मिलने वाला है, सम्मान भी मिलेगा। यहाँ पर आपके राजकीय क्षेत्रों से आपको बहुत लाभ मिलने वाला था, राजकीय सम्मान भी मिलने का योग दिखता है। यहाँ आपको कुछ अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, अपने ईगो पर कुछ नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। बाकी कहीं कोई समस्या नहीं आनी। आप बहुत नाम करने वाले हैं, बहुत धन का लाभ लेने वाले हैं। शुक्राचार्य का राशि परिवर्तन होगा। शुक्राचार्य राहु के प्रभाव से मुक्त होकर षष्टम में प्रवेश कर जाएंगे, जहाँ पर इनको कार्यकत्व भी प्राप्त है। यहाँ पर आपके कर्म भाव के स्वामी सप्तम के स्वामी के साथ ये गोचर करना प्रारंभ करें, तो यहाँ पर आपके जीवन साथी के भाव को प्रबल करेंगे, आपके कार्यक्षेत्र में प्रबलता लाएंगे। साथ ही साथ आपको विदेश से बहुत लाभ मिलेगा। आपके जीवन साथी के साथ प्रेम में वृद्धि होगी, तो यहाँ आपको अब उसका लाभ मिलेगा। राहु के प्रभाव में कहीं न कहीं शुक्राचार्य पीड़ित थे, तो यहाँ जीवन साथी का भाव भी पीड़ित हो रहा था, प्रेम संबंध भी कहीं न कहीं समस्या कर रहे थे। अब ये अच्छी स्थिति में होंगे, तो वो आपको लाभ देंगे। तो धन ऐश्वर्य में निश्चित रूप से वृद्धि होने का योग बनता है, कार्यक्षेत्र में प्रगति होने का योग बनता है, धन का प्रबल योग, सुख संपत्ति का योग बनता है, वाहन का योग 100% मिलेगा। धनु राशि के जातकों को मैं सदैव कहता हूँ, आपको नियमित रूप से श्री हरि की शरण में रहना चाहिए। इस समयावधि में यदि हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं तो बहुत शुभता आती है, आपके भाग्य में बहुत प्रगति होगी, समस्त लाभ आपको मिलने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, मेरा प्रयास सदैव आपके लिए एक उचित, तार्किक तथा लाभान्वित करने वाली विषय वस्तु प्रदान करने का होता है, जिससे आपकी कुछ कार्यों में प्रगति हो सके, आपको कुछ दिशा निर्देश मिल सके। तो इस प्रकार की विषय वस्तु की प्राप्ति के लिए कृपया बड़ी संख्या में चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद, नमस्कार।